आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि मैं आपको घर पर खालिस देसी घी बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी अहम बातें भी बताऊंगी जो आपने मक्खन या घर में घी बनाते हुए ना लाजमी साथ साथ ये करनी है ताकि ना आपका काम ज्यादा हो, ना कोई मुश्किल पेश आए और ना किचन ज्यादा मैसी हो। ये वो तरीका है जो मैं खुद अपने घर पे साथ साथ इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा मुझे इससे बहुत ही ना आसानी रहती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर फजर उसामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर जी मैं आपको सबसे पहले ये टिप दूंगी, जब आपने दूध बॉयल करना है ना, उसको तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे उसको पहले उबलने देना है और मतलब कि दरमियानी आंच में उबलने देना है। थोड़ा सा ना जैसे कहते नहीं है कि कड़ जाए दूध, जैसे बाजारी दूध लोग उबालते हैं ना शॉप्स वाले। उसके बाद आपने ना हल्की सी आंच में 10 मिनट के लिए दूध को पड़ा रहने देना है। उसके बाद छेड़ना नहीं है ताकि उसकी मलाई ना टूटे। और उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, देन उसके बाद आपने ना इसको फ्रिज में रख देना, रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अपने लेवल पे आ जाए, इसकी मलाई जम जाए, इसकी मलाई हार्ड हो जाए। तो बाद में आपने ना इसको इस तरह से निकाल के ना इसको फ्रीज करना है। तो मेरी इस तरह से ना तकरीबन 10 से 15 दिन की मलाई होती है, या 15 से 20 दिन की कह लो ज़्यादातर। तो ये है कि मुझे ये होता है थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो जाए फिर इकट्ठा निकाल लूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है ये काम, इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं भी जब ये मक्खन निकालती हूँ ना, तो मेरा तकरीबन पूरा दिन एक लग जाता है। मतलब वैसे तो शॉर्ट काम होता है ये, अगर उसको जग में करूँ, लेकिन ये है कि फिर भी ना टाइम लग जाता है, ना चाहते हुए भी टाइम लग जाता है। तो मैंने जिस दिन घी निकालना होता है ना, तो मैंने उससे मुझे पता होता है कि मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिस से रात को निकाल के सोती हूँ, मलाई जो सी है बिल्कुल बर्फ़ बनी होती है। तो वो फिर मैंने उससे एक दिन पहले ना अपना खाना ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अक्सर तो मैं ये करती हूँ कि 2 दिन का बना लिया। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और जिस दिन मलाई वगैरह घी निकालना होता है उस दिन मैं ना खाना एक दिन पहले बना लेती हूँ। मुझे पता होता है आज मतलब सालन पड़ा होगा, साथ जस्ट रोटियाँ बनानी है। तो ये है कि फिर मुझे ना आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है, इनको भी कुछ ना कुछ बना के देना होता है। तो ये है कि फिर अपने लिए आसानी ना हमने खुद करनी होती है। आज की सुबह भी ना बस रूटीन के मुताबिक मसरूफ रही। तो जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, पराठे बनाए, साथ सालन था पड़ा हुआ, चाय तैयार की और सबको नाश्ता वगैरह दिया। तो ये है कि घी मेरा खत्म हो गया हुआ था नाश्ते में। अक्सर मैंने सबको ना देसी घी लगा देती हूँ, खुद भी कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि इतना मुझे खास पसंद तो नहीं है, बट ये कि कभी कभी लगा लेती हूँ। तो बस ये नाश्ते के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद बच्चों ने कहा हमने पॉपकॉर्न्स खाने हैं, तो ये मैंने लाके रखे होते हैं, इम्तियाज जाती हूँ ना तो बच्चों को ये चीज़ें वगैरह ले आती हूँ, क्योंकि बाजार इनको मैं ना शॉप्स वगैरह भी जाने नहीं देती। आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जहाँ हमने न्यू शिफ्टिंग की है ना, ये एरिया भी कुछ इतना उस तरह का नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम पहले रह के हैं ना वो इलाका जरा हमारा अपना था, तो इधर इतना कुछ जानता नहीं है। तो बस ये है कि डर लगता है आजकल के माहौल से। तो इनको मैं ना घर पे, इनको कभी मैं स्नैक्स बना देती हूँ, कभी नगेट्स वगैरह बना देती हूँ, कभी कटलेस वगैरह, कभी सेवइयाँ, बच्चों की जो जो चीज़ें होती हैं। यहाँ अक्सर ये छोटी बेटी को बड़े पसंद है पॉपकॉर्न्स वगैरह, बड़ी खुशी हो खा लेती है, फिर मैं इसको ना ये बना देती हूँ। इधर जी बस मैंने जो मलाई निकाल के रखी हुई थी, और 10 से 15 दिन की अपनी मलाई, वो उसको मैंने बाहर निकाल दिया था। 2 बाउल्स में थी, और ये है कि उसको फिर मैंने ना खुले से बर्तन में, दोनों को ना एक ही खुले से बर्तन में ना पतीले में कन्वर्ट कर लिया था, कढ़ाई में। तो उससे ये होता है कि मलाई जब खुलती है ना, जब मेल्ट होती है तो खुल जाती है। तो ये है कि इसको मैं फिर रूम टेम्परेचर पे लाने का वेट कर रही थी। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे बर्फ है थी, बट ये है कि इसमें जाके अंदर ना वो फिर हो जाती है। पहले मैंने ना इसको वाटर, चिल्ड वाटर निकाला, तो उसके साथ ट्राई किया, नहीं थी निकली। पता नहीं अब मौसम मिक्स है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, अभी पता ही नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं थी आ रही ना, मेरे पास कोई बड़ा बताने वाला है। तो मैं फिर ना यूट्यूब से ही हेल्प ले लेती हूँ। तो पर ये है कि मैंने खुद ही से ही ट्राई कर लिया था। पहले मैंने इसको ना ठंडे से निकाला तो नहीं निकली थी, फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाला तो निकल गई थी। उसके बाद गर्म से नहीं थी निकल रही, फिर मैंने चिल्ड वाटर, बर्फ वाला ना आइस क्यूब, जिसमें ये तोड़ तोड़ के ना ये डाल ली, और ये वाला पानी डाला तो फिर निकल गई थी, बड़ी जल्दी निकल गई थी। मैंने कहा बस उसकी अपनी मर्जी है, जब मर्जी निकल जाए। तो ये देखें कितना मेरा अच्छा साफ सुथरा प्यारा सा मेरा मक्खन निकल के इधर तैयार था। तो बस साथ ही साथ इसको सारा मैंने इसको निकाल के ना रख दिया था। बस जैसे ही मैंने मक्खन निकाला तो लाइट चले गई थी। तो लाइट चलेगी, उसके बाद अंधेरे में तो कोई काम नहीं होता, और टॉर्च वगैरह के साथ गुजारा करना पड़ता है। उसके बाद मक्खन को मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर काम तो मैं अंधेरे में करती रहती हूँ टॉर्च ऑन करके ना, क्योंकि तब गैस है थी बट लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा चलो घी बाद में आराम से निकाल लूंगी, मक्खन निकल जाए ना तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर घी ना जस्ट 5-10 मिनट के अंदर ना घी बड़ी जल्दी से निकल आता है, और उसमें कोई बर्तन भी गंदा नहीं होता। जस्ट वही है जो कढ़ाई थोड़ी सी होती है, वो बंदा गर्म पानी से वॉश कर ले। तो बस साथ साथ मैं आपको यही टिप बताना चाह रही थी कि जब आप मक्खन निकालें ना,
तो आपने ये करना है कि गर्म पानी इनके ऊपर बर्तनों में डालना है, फ़ौरन से सारे बर्तन साफ सुथरे हो जाते हैं, सारी चिकनाई खत्म हो जाती है। इससे ये है कि टेंशन नहीं रहती माइंड में कि बर्तन धोने हैं, बर्तन गंदे हो गए हैं। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, जब मक्खन निकाल लेती हूँ ना उसके बाद मैं फ़ौरन से घी नहीं बनाती, क्योंकि बर्तन इतने भर जाते हैं जिससे ना देख कर दिल को ना कुछ हो रहा होता है कि इतने ज़्यादा बर्तन है। तो मैं ये करती हूँ कि गर्म पानी से ना सारा मैं उसके ऊपर गर्म पानी डालती हूँ, और थोड़ा-सा ना मैं सोप के अंदर भी डाल लेती हूँ, मतलब स्पंज थोड़ा-सा ना गर्म कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बड़ी जल्दी फटाफट से ना बर्तन वॉश हो जाते हैं और माइंड ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो उसके साथ मैं ये करती हूँ कि जो मशीन है, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना ये थोड़ी-सी गंदी हो जाती है, कुछ ना कुछ मलाई या कोई कुछ ऊपर पानी इसका गिर जाता है। तो इसको साथ ही फ़ौरन से ना मैं गर्म कपड़े से ये भी सारी अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम देती है। आपको पता है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना, मसाले वगैरह पीसना, या कोई मसाला को प्याज़ का पेस्ट बनाना या टमाटर का पेस्ट बनाना, सारे काम इसमें करती हूँ। तो ये है कि ये जब हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो चीज़ तो ख़राब हो जाती है ना। तो ये है कि चीज़ों की केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना हम अपनी केयर करते हैं। बस यही कुछ ऐसे काम हैं जो आपने ना मक्खन या घी निकालते हुए ना साथ-साथ आपने ये काम लाज़मी करने हैं। इससे ना क सब काम आसानी से हो जाते हैं। कोई आपने डब्बों को धोकर मतलब रख लेना है, जो-जो आपके अंदर डब्बे या बाउल वग़ैरह गंदे हो जाते हैं। किचन को आपने समेटना है साथ-साथ, ताकि ना आखिर में काम जमा ना हो, क्योंकि मक्खन निकालते हुए बाउल, पतीलियाँ, जूसर मशीन, जग इस्तेमाल होता है ना, ये चीज़ें लाज़मी ज़ाहिर है इस्तेमाल होती हैं। तो वो ना फिर ये है कि अगर हम साथ-साथ सफाई ना करें, तो बाद में किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए ना मैं हर चीज़ को साथ-साथ साफ़ करती जाती हूँ। और फिर जो मैंने मक्खन को फ्रिज में रख दिया था ना, उसको फिर मैंने फ्रिज में रख के ना सारा किचन सेट किया पहले, ताकि किचन नीट एंड क्लीन हो जाए। आराम से फिर ना मैं घी निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें टेंशन नहीं होती, घी जल्दी निकल आता है। इधर जी बस मैंने अपनी अच्छी तरह जूसर मशीन साफ करने के बाद उसको ड्राई, फिर कपड़ा पहले गीले कपड़े साफ किया, फिर उसको मैं ड्राई कपड़े साफ किया। इवन कि जो उसकी तार है, ये जो उसकी बैक है, जो उसकी मशीनरी है बैक साइड वाली, वो भी अच्छे तरीके से साफ कर दी। फिर उसको ड्राई करके रखना है आपने, गीला बिल्कुल भी नहीं रखना। और ये है कि फिर मैंने काउंटर टॉप जो होता है ना, सारा अपनी छत वगैरह वो साफ वगैरह की, अपनी जमीन पे भी कुछ मतलब पोम वगैरह लग जाते हैं, सारा खुश्क करके ड्राई करके ना, तो फिर मैंने बाद में फिर मक्खन फ्रिज पे मैं रख दिया था। मैं कहा चलो ये खराब ना हो जाए। बस फिर इसको मैं निकाल के लाई और मैंने कढ़ाई में डाल के इसको पहले अच्छे तरीके से मेल्ट किया है, और फुल तेज़ आँच में। तो जब फुल तेज़ आँच में इसने मेल्ट हो जाना ना, इसकी झाग सी बन जाती है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फिर ना इसको हल्की आँच में हमने रख के ना छोड़ देना है, भूल जाना थोड़ी देर के लिए। ये है कि तेज़ आँच में मेरा तो 1-2 दफ़ा जल गया था जब मैंने नया-नया स्टार्ट किया था। फिर पता है प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट, तो ये है कि आपने ना इसको आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। डायरेक्ट तो कोई भी नहीं हो जाता कि हमें हर चीज़ आती है। तो ये है कि मुझे भी स्टार्टिंग में 2-3 दफ़ा मिस्टेक हुई थी, उसके बाद अब मैं सही बना लेती हूँ। तो ये जब इधर फुल तेज़ लेके आँच जब मैंने की थी ना, तो ये सारा झाग बन गया था और दूध टाइप हो गया था। तो बस मैं फिर कोशिश कर रही थी कि ये बन जाए, लेकिन ये है कि फिर जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वो मैं नहीं करती। इसको फिर मैंने जब ये मेल्ट हो गया था ना, इसको मैंने दम वाली आँच में रख के ना, ऊपर ढक्कन दे के ना, तो बस मैं आराम से थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद जब मैं आई थी ना, तो ये इसकी कंडीशन थी। तो बड़ा अच्छा तरीके से ये बन गया हुआ था, और ये जो इसके अंदर अभी व्हाइट-व्हाइट जो ज़र्रात है ना, इसको आपने ख़त्म करना है, चाहे आपने इसको हल्की आँच में ही करना है। तो ये जब ख़त्म होते हैं तो लास्ट में फिर एक दफ़ा झाग बनती है, वो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसको झाग को ख़त्म करने के पीछे ना घी जल जाता होता है। अक्सर मैं ये गलती कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँ। और इसके अंदर ना मैं 1 पिंच हल्दी का ऐड करती हूँ, इससे मुझे लगता है कि हड्डियों के लिए ना बहुत अच्छी होती है हल्दी। तो और साथ में ना कलर इसका बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। बस इधर मैंने ना इसको फिर हल्की आँच पे रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो व्हाइट-व्हाइट थे ना ज़रात से, वो ना थोड़े से ब्राउन होने चाहिए। वो ब्राउन हो जब नीचे बैठते हैं ना, तो इट मीन्स कि ये ना फिर अच्छे तरीके से पक गया है। तो प्रोसीजर सारा हमारा ना डन हो गया है। तो जी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरी वीडियो वॉच करते तक पहुँच चुके हैं, काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलती है। तो बस जी मैंने लास्ट में ना 3 से 4 मिनट के लिए ना हल्की आँच में इसको रख के छोड़ दिया था। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि हीट होती है घी के अंदर भी, पतीली में भी। तो अगर उसको ज़्यादा देर हल्की आँच में रखो ना, तो वो जल जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा खुशबूदार घी बन के रेडी हो गया था, जिसकी जायका, शक्ल और खुशबू सब भी बहुत अच्छा था। इस तरीके से ना आप घी निकाल लें, उससे ये होगा कि आपका काम आसान होगा। और जो मैं आपको टिप्स बताए हैं, अपने ट्रिक्स बताए हैं, और घी के मैंने बहुत ज़्यादा तरीके यूज़ किए हैं यूट्यूब से देख के। कुछ जो फ्रिज में रखते हैं, या कुछ डायरेक्ट मलाई से, मुझे सबसे ज़्यादा आसान यही तरीका लगा है, जिससे चलो बर्तन थोड़े से ही गंदे होते हैं, वो बंदा वॉश कर लेता है, लेकिन मलाई ज़ाया नहीं होती, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और क्योंकि मुझसे नामदानी से कभी मक्खन निकला है, ना मुझसे कभी और तरीके से, तो बस ये तरीका सबसे आसान लगा, तो इसलिए सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।
और साथ ही साथ जो आपको मैंने टिप्स बताए हैं उससे ये होता है कि काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और साथ में ना किचन भी साफ और ना ऑर्गेनाइज लग रहा होता है। तो लास्ट में बस घी निकालते हुए मेरे बस ये एक पतीली गंदी हुई थी जिसको मैंने गर्म पानी करके ना अच्छे तरीके से उसी टाइम वॉश करके रख दिया था। अगर आपको आज की मेरी वीडियो में से कोई फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल होम मेकर फजर उसामा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी है। ये है जी मेरे देसी घी की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।